सुप्रभात विद्यार्थियों। विद्या विहार इंटर कॉलेज सलारपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग पुनः चंद्रापीठ कथा के गद्यांश पर आधारित व्याख्या एवं प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे आइए देखिए गद्यांश। निर्गत्य च उत्ताम्यता हृदयेन किमपि किमपि चिन्तयन् दिवारात्र च अवहत् एवं बहतोऽपि अस्य दवीयतया अध्वना अर्धपथ एव आशुगमन विघ्नकारी बभूव जलद कालः। तादृशे अपि प्राविष्टकाले कलामपि अकृत परिविलम्बः धाराहति विकूडिता छेड़ अपीच्यमान बल जौत्साहीन वाजिसैन्येन अनुगम्यमान तदेव अच्छोदम आस्वाद। तत्र क्व चतुर्षपि पार्श्वेषु तुरगात् एव विचिन्वन् समन्तात् बभ्राम यदा न क्वचिदपि किंचिद अवस्थान चिह्नमपि न उपलक्षितवान् तदा महाश्वेता कदाचित् अस्य वृत्तान्तस्य अभिज्ञा भवेदिति विचिन्त्य तद आश्रमम् उपजगाम। अब व्याख्या देखिए इसका। निर्गत च और निकलकर, चंद्रापीठ अपने भवन से निकलकर, तो और चंद्रापीठ निकलकर उत्ताम्यता हृदयेन व्याकुल घबराए हुए हृदय के द्वारा किमपि किमपि कुछ या थोड़ा थोड़ा चिंतन विचार करता हुआ, सोचता हुआ, दिवारात्र च दिन और रात्रि अवहत चलता रहा और चंद्रापीठ अपने भवन से निकलकर व्याकुल या घबराए हुए हृदय के द्वारा अपने मन में थोड़ा थोड़ा विचार करता हुआ, सोचता हुआ दिन रात चलता रहा। एवं इस प्रकार वह तो अपयस्य चलते हुए दवीयतया अध्वना मार्ग अधिक दूर होने के कारण अर्धपथ एव आधे मार्ग में ही गमन उत्पन्न हो गई। विघ्नकारी बभू जलद काल, विघ्न बाधा को उत्पन्न करने वाला वर्षा ऋतु का समय उत्पन्न हो गया। इस प्रकार चलते हुए दवीयतया अध्वना मार्ग अधिक दूर होने के कारण अर्धपथये आधे मार्ग में ही विघ्नकारी जलद काल आशुगमनम बभू, विघ्न को उत्पन्न करने वाला वर्षा ऋतु आ गई। तादृशे अपि उस समय भी प्राविष्ट काले वर्षा के समय में कलाम अपि अकृत परिविलंब, कलाओं के द्वारा, बाधाओं के द्वारा अकृत परिविलंब अधिक देर न करता हुआ धाराहति विकुल अक्षेड़, धाराओं से व्याकुल नेत्रों वाला अपचीयमान, जिसका अपचीयमान समाप्त हो गया हो, बल जौ उत्साहीन, बल वेग और उत्साह, जिसका बल वेग और उत्साह कम हो गया हो, ऐसे वाज सैन्येन घोड़े और सैनिकों के साथ अनुगम्यमान चलता हुआ तदैव अच्छोदम आस्वाद, उसी अच्छोद सरोवर पर पहुंचा। तत्र वहां क्व चतुर्षपि पार्श्वेषु, चारों तरफ आसपास तुरगात घोड़े से एवं ही विचिन्वन चलता हुआ समन्तात बभ्राम चारों तरफ घूमा। यदा जब न क्वचिदपि किंचित, कहीं भी कुछ भी नहीं, अवस्थान चिन्ह की रहने का चिन्ह भी
न उपलक्षितवान दिखलाई नहीं दिया। तदा तब महाश्वेता महाश्वेता कदाचित अस्य वृत्तांतस्य किसी समय अस्य वृत्तांतस्य इस समाचार के विषय में अविज्ञान भवेद इति जानती होगी ऐसा विचिंत सोचकर तद आश्रमम उपजगाम उसके अर्थात महाश्वेता के आश्रम के पास चला गया। फिर से देखिए व्याख्या। और चंद्रापीठ अपने महल से निकलकर व्याकुल हृदय के द्वारा थोड़ा थोड़ा सोचता हुआ रात दिन चलता रहा। एवं इस प्रकार बहुतो अपयश्य चलते हुए भी दवीयतया अधिक दूरी मार्ग अधिक दूर होने के कारण आधे रास्ते में ही बाधा को उत्पन्न करने वाला वर्षा ऋतु का समय आ गया। उस समय भी वर्षा के समय में भी अपनी कलाओं के द्वारा देर न करता हुआ धाराओं से व्याकुल घायल नेत्रों के द्वारा जिसका बल वेग और उत्साह कम हो रहा था, ऐसे अपने घोड़े और सैनिकों के का अनुगमन करता हुआ तब उसी अच्छो सरोवर पर पहुंचा। वहाँ कहीं भी चारों तरफ पास में घोड़े के द्वारा ही विचिन्न चलता हुआ चारों तरफ घूमा। यदा न क्वचिदपि कश्चित जब कहीं भी कुछ भी रहने के चिन्ह नहीं दिखलाई दिए तब महाश्वेता किसी भी प्रकार से इनके समाचार के विषय में जानती होगी ऐसा सोचकर उस आश्रम पर पहुंच गया। अब आइए प्रश्न देखिए। इसी में से प्रश्न पूछा रहेगा, 5 प्रश्न पूछा रहेगा, 5 का उत्तर आपको इसी में से देना है। जैसे प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तक लेखक च नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखो। इसका उत्तर है प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीठ कथा। इस गद्यांश के पुस्तक का क्या नाम है? चंद्रापीठ कथा। अस्ति माने है। अस्य लेखक च बालभट्ट अस्ति। और इसके लेखक कौन है? बालभट्ट हैं। इसका 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है। अस्य गद्यांशस्य अयम गद्यांश कुतौ अवतरितः। यह गद्यांश कहाँ से लिया गया है? आपको उत्तर लिखना होगा। अयम गद्यांश चंद्रापीठ कथा अवतरितः। दूसरा प्रश्न इसी में बनेगा अस्य गद्यांशस्य लेखक क अस्ति या अस्य गद्यांशस्य प्रणेता क अस्ति, रचनाकार क अस्ति। उत्तर होगा अस्य गद्यांशस्य रचनाकार प्रणेता या लेखक बालभट्ट अस्ति। दूसरा प्रश्न तत्र चतुष्वपि पार्श्वेषु तुर्गात् एव विचिन्वन् समन्तात् बभ्रमा। इस रेखांकित अंश का हिंदी में अनुवाद करना है। इस रेखांकित का हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे होगा तत्र माने वहां, चतुर्स्वपि पार्श्वेषु चारों ओर, तुर्गात् एव घोड़े पर विचिंत सवार रहकर उसे खोजते हुए, समन्तात् बभ्रम चारों तरफ या चारों दिशाओं में घूमता रहा। वहां चारों ओर घोड़े पर सवार होकर खोजता हुआ चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में वह घूमता रहा। आगे है तीसरा प्रश्न। जलद काल कस्य आशुगमन विघ्नकारी बभू। इसी में से उत्तर है जलद काल। क्या ये जलद काल? देखिए जलद काल चंद्रापीडस्य आशुगमन विघ्नकारी बभू। वर्षा ऋतु का समय चंद्रापीठ के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा था। अब आइए प्रश्न है, अगला प्रश्न है नंबर 4। चंद्रापीड अच्छोदम कथम आस्वाद। तो उत्तर होगा इसी में देखिएगा। यह उत्तर चंद्रापीड प्राविष्ट काले अपि, वर्षा के समय में भी, आकृत पर विलंब
यहाँ है अकृत परिलंब देर न करता हुआ वाज सैन्येन अनुगम्यमान अच्छोदम आसाद घोड़े और सेना के साथ जाता हुआ अच्छोदम आसाद अच्छो सरोवर पर पहुंच गया। अब 5वां प्रश्न है, महाश्वेताया आश्रमम उपगंतुम स किमर्थम निश्चितवान। तो यहाँ वह है कि जब उसे कोई रहने का चिन्ह नहीं दिखाई दिया तो वह महाश्वेता के आश्रम पर पहुंचा। वह जानता था कि वह उसके विषय में जानती होगी। तो यहाँ उत्तर है, महाश्वेता तस्य वृत्तान्तस्य अभिज्ञान भवेद इति विचिन्त्य स तद आश्रमम उपजगाम। महाश्वेता उसके वृत्तांत को जानती होगी, ऐसा सोचकर वह चंद्रापीठ उनके आश्रम को गया। अब आगे आइए, अगला गद्यांश। अथ कादम्बरी कपिंजलम अप्राक्षित भगवन पत्र लेखया त्वया च अस्मिन् सरसि जल प्रवेश कृत तत्किम तस्या संवृत्तम इति आवेदन अनेन प्रसादम करोतु भवाम इति स तु प्रति अवादित राजपुत्री सलील पात अनंतरम न कश्चिदपि तद्वृत्तांत मया ज्ञातः तत् अधुना क्व चंद्रापीडस्य जन्म क्व वैशंपायनस्य किम वा अस्या पत्रलेखाया वृत्तम सर्वस्य अस्य वृत्तान्तस्य अवगमनाय भगवतः श्वेतकेतो पादमूले गमिष्यामि इति अभिधान एव गगनम उदपतत। देखिए इसकी व्याख्या, आप देखिए, आप इसके बाद कादम्बरी कपिंजलम अप्राक्षित, कपिंजल से पूछी। इसके बाद कादम्बरी कपिंजल से पूछी, भगवान, हे भगवान, पत्र लेखया त्वया च, और पत्र लेखा आपके ही साथ, अस्मिन सरसि, इस सरोवर में के जल प्रवेश कृत, जल में प्रवेश की। इसके बाद कादम्बरी कपिंजल से पूछी, हे भगवान, पत्रलेखा आपके ही साथ इस सरोवर के जल में प्रवेश की। तत्किम, तब क्या, तस्या संवृत्तम, उसका समाचार है, तब उसका क्या समाचार है। इति आवेदन अनिल, उसके ऐसा कहने पर, प्रसादम करोतु भवाम, आप उसके विषय में ऐसा बतलाने के लिए आप कृपा करें। इति ऐसा कही। स तु प्रतिवादित, वह कपिंजल बोला, वह कपिंजल उनसे कहा, कादम्बरी से बोला, राजपुत्री, हे राजपुत्री, सलील पात अनंतरम, जल में डूबने के बाद, जल में प्रवेश करने के बाद, न कश्चित अभी तद वृत्तांत, उसका कोई समाचार मया न ज्ञात, मुझे नहीं मालूम है। तब अधुना, इस समय, वह चंद्रापीड जन्म, चंद्रापीड का जन्म कहाँ हुआ है, वह वैशंपायन, वैशंपायन कहाँ है, किम वा अस्या पत्रलेखाया वृत्तम, अथवा उस पत्रलेखा का क्या समाचार है, सर्वस्य अस्य वृत्तान्तस्य, यह सब समाचार अवगमना, जानने के लिए, भगवतः श्वेतकेतयो पादमूले गमिष्यामि, मैं भगवान श्वेतकेत के पास जा रहा हूँ। इति अभिधान एव, ऐसा कहकर गगनम उदपतत, आकाश में चला गया। फिर से देखिए इसकी व्याख्या। इसके बाद कादम्बरी कपिंजल से पूछी, हे भगवान, पतले, तुम्हारे साथ पतलेखा भी इसी सरोवर के जल में प्रवेश की, तब उसका इस समय क्या समाचार है, यह सब कृपा करके बतलाने, आप बतलाने की कृपा करें।
वह बोला, वह कपिंजल कादम्बरी से बोला, हे राजपुत्री, जल में डूबने के बाद या जल में प्रवेश करने के बाद कश्चित उसका कोई भी समाचार मुझे नहीं मालूम है। तब इस समय चंद्रापीठ का जन्म कहाँ हुआ है, वैशंपायन, उसका वैशंपायन कहाँ है या वैशंपायन कहाँ है, अथवा पत्रलेखया वृत्तम, अथवा उस पत्रलेखा का क्या समाचार है। यह सब समाचार जानने के लिए मैं भगवान श्वेतकेतु के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर ही आकाश में चला गया, वह कपिंजल आकाश में चला गया। अब देखिए, इस पर 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न का उत्तर देना है आपको। जैसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश पुस्तक लेखक च नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखो। तो उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीठ कथा अस्ति। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा है। अस्य लेखक च बाणभट्ट अस्ति, और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। दूसरा प्रश्न है, सर्वस्य अस्य वृत्तान्तस्य अवगमनाय भगवत श्वेतकेतो पादमूले गमिष्यामि। इस रेखांकित अंश का हिंदी में अनुवाद करिए। इस रेखांकित का हिंदी में अनुवाद करिए। तो इसका हिंदी होगा, सर्वस्य अस्य वृत्तान्तस्य, यह सब कुछ यह सब समाचार जानने के लिए, यह सब समाचार जानने के लिए भगवता श्वेतकेतु पादमूले गमिष्यामि, मैं भगवान श्वेतकेतु के पास जा रहा हूँ। इस संपूर्ण वृत्तांत को जानने के लिए मैं भगवान श्वेतकेतु के चरणों में जाऊंगा या उनके पास जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 3 है, कादम्बरी कपिंजलम किम अप्राक्षित। कादम्बरी कपिंजल से क्या पूछी। तो यहाँ है, देखिए, पत्रलेखा आपके साथ ही जल में प्रवेश की, तो उसका क्या समाचार है, तस्या संवृत्तम, उसका क्या समाचार है। इसमें देखिए उत्तर है इसका, कादम्बरी कपिंजलम पत्रलेखाया जल प्रवेश अनंतरम तस्या किम संवृत्तम इति अप्राक्षित। वह कादम्बरी से प्रश्न पूछेगी, कादम्बरी कपिंजलम किम अप्राक्षित, कादम्बरी कपिंजल से क्या पूछी थी। तो उत्तर है, कादम्बरी कपिंजलम पत्रलेखया जल प्रवेश अनंतरम तस्या किम संवृत्तम इति अप्राक्षित। कादम्बरी कपिंजल से पूछी, पत्रलेखा आपके ही साथ इस जल में प्रवेश की, उसका क्या समाचार है। प्रश्न नंबर 4, कपिंजला सलील पात अंतरम किम अवदत। कपिंजल जल में प्रवेश करने के बाद क्या बोला। यहाँ है, सलील पात अनंतरम न कश्चित तद वृत्तांत मया ज्ञात। तो इसका उत्तर है, कपिंजल अवदत यत् सलील पात अनंतरम तद वृत्तांत मया न ज्ञात। वह कपिंजल बोला कि जल में प्रवेश करने के बाद उसका मुझे कोई समाचार नहीं प्राप्त है। अगला प्रश्न है, कपिंजल किमर्थम भगवत श्वेतकेतो पादमूलम गंतुम इच्छामि। तो सब कपिंजल किस लिए भगवान श्वेतकेतु के पास जाने की इच्छा करता है। तो सर्वस्य वृत्तान्तस्य अवगमनाय भगवत श्वेतकेतु पादमूले गमिष्यामि इच्छति। तो आइए देखिए, उत्तर है, सर्वस्य वृत्तान्तस्य अवगमनाय भगवत श्वेतकेतो पादमूलम गंतुम इच्छामि। वह कपिंजल सब समाचार जानने के लिए भगवान श्वेतकेतु के पास, मैं भगवान श्वेतकेतु के पास जाना चाहता हूँ। ये 5 प्रश्न हो गए। पांचों प्रश्न का उत्तर इसी में से आप लोगों को देना है। धन्यवाद। फिर दूसरे दिन हम लोग अगले गद्यांश के साथ पुनः उपस्थित होंगे।